Hello students, this is very important information for those students who are in 10th class in this year। देखिए आज NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हुई हैं और NTSC की जो वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे। जब आप ओपन करेंगे आप देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTSC की आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए एग्जामिनेशन NTSI का जो ऑप्शन है आप देखिए यहाँ पे इसका जो सेकंड ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टूडेंट स्टेइंग इन क्लास 10th ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए ये इनका जो ऐड आया है ये इस तरह से आपको शो होगा, है ना। और इसमें मैं आपको जो भी बताया गया है वो डिटेल्स में आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए ये मैं आपको एक बार डिटेल्स में ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए जो NTSC का एग्ज़ाम है वो 10th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट जो स्टेज इसका जो कंडक्शन होता है वो स्टेट कंडक्ट करवाते हैं एंड इसका जो सेकंड स्टेज होता है वो NCERT कंडक्ट करवाता है, ठीक है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। इसमें पर मंथ 1250 रुपये मिलता है 11 to 12th 1 ईयर के लिए। देन 2000 पर मंथ मिलता है आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तब तक के लिए, ठीक है। एंड आप बाद में PhD करते हैं तो ये UGC के अकॉर्डिंग इसका जो एक कुछ अमाउंट है वो आपको फिक्स कर दिया जाता है UGC के नाम से, ठीक है। इसमें जो रिजर्वेशन है देखिए 15% फॉर SC है, 7.5% को ST है, 27% फॉर OBC है एंड रेस्ट जो है वो EWS और ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए इसका जो सिलेक्शन है फर्स्ट जो स्टेज में बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है जो स्टेट करवाता है उसमें होने के बाद में जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन को वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड होते हैं जिसका कंडक्शन NCERT करवाता है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं देखिए इसमें, देखिए जो SC ST PH कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 32% ईच पेपर में लाना होता है एंड रेस्ट जो जनरल OBC EWS के बच्चे हैं उनको 40% ईच पेपर में लाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। जो डेट्स अनाउंस हुई हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए टेंटेटिव जो डेट्स अनाउंस हुई हैं वो अभी ये हैं कि देखो एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट जो स्टेज है वो मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार में देखिए 12 दिसंबर को होगा और जो सेकंड स्टेज है वो होगा 13 जून 2021 को। एंड जो एग्जामिनेशन इन स्टेट को छोड़ के मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड को छोड़ के बाकी ऑल ओवर द इंडिया 13 दिसंबर को होगा जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए ये 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है। 10th क्लास जिस ईयर में बच्चे 10th देखिए करंट ईयर में जिस ईयर एग्ज़ाम होता है उस ईयर में 10th क्लास में बच्चा है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। पहले ये 8th क्लास के बच्चों के लिए होता था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होता है। देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है इसका जो स्टेज 1 का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 एंड 2 और सेकंड दोनों में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है जिसे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स 100 होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर सेकंड जो होता है जिसे बोलते हैं सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो है आप अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। हम लोग कोचिंग में तो देखिए बच्चों को वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर्म इसका जो होता है लीगल जो साइज़ होती है उसमें फिल करना होता है और जैसे कि साइज़ होता है ना A4 साइज़ होता है, लीटर साइज़ होता है, A3 साइज़ होता है, A5 साइज़ होता है, उसी तरह इसका जो फॉर्म है हमेशा अगर आपको प्रिंट निकालना है या आपको स्कूल से मिले तो वहाँ पे भी वो लोग लीगल साइज़ में देते हैं। फॉर्म इसका कैसा होता है, उसमें क्या क्या डिटेल सबमिट करनी होती है मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए इसका फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, ठीक है।
इस तरह का फॉर्म आपको दिया जाएगा स्कूल से। आप अपने स्कूल में ये बोल सकते हैं फॉर्म के लिए। वैसे हर स्कूल अपने बच्चों को जो टेंथ क्लास में होते हैं उनका एनटीएससी का फॉर्म तो भरवाते ही हैं। बहुत ही बड़ा और नामी एग्ज़ाम है ये टेंथ क्लास में। देखिए, इस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल सबमिट करनी होती हैं, बेसिक डिटेल्स होती हैं। देखिए, आपको जैसे कि आपका एक फ़ोटोग्राफ सबमिट करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, आपका नेम मेंशन करना, फादर नेम मेंशन करना, मदर नेम मेंशन करना है, एंड आपकी कैटेगरी क्या है, डिसेबिलिटी स्टेटस क्या है, एड्रेस मेंशन करना है ना। उसके बाद में आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, मीडियम क्या है, मदर एजुकेशन क्या है, आपकी मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली में कितने पर्सन हैं आपके, है ना, एंड आपके पेरेंट एनुअल इनकम कितनी है, मोबाइल नंबर। सो ये सब डिटेल्स आपको इसमें सबमिट करनी होती है। और उसके बाद में जो आपके स्कूल में जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं वो इस फॉर्म को बाकी डिटेल्स जो है रिमेनिंग वो सबमिट करते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीस अराउंड 100 या 110 रुपये होती है। हम लोग कोचिंग में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को भरवाते हैं। सो इस तरह से इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सो इस तरह से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। और देखिए, फ़िलहाल तो अभी डेट्स अनाउंस हुई हैं। सो ये शॉर्ट ब्रीफ था मेरी तरफ से कि भाई आप अपने फॉर्म को डेट्स पता चल गई हैं तो आप अपना फॉर्म फिल करें जैसे ही स्कूल में अवेलेबल हो जाए, और आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। थैंक यू।